नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल ज्योत्सना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक Oppo A5s का मोबाइल कुरियर हुआ है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चार्जिंग लोगों पे रहता है और ये पावर ऑन नहीं होता है। तो पहले दोस्तों हम एक चार्जर लगा कर इस पर चेक करेंगे कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। जब हम इस पर चार्जर लगाते हैं तो इसी टाइप का चार्जर आइकन आकर इसी टाइप का ऑफ हो जाता है और ये ऑन नहीं होता है। जितने भी टाइम इसको चार्ज बैठाए उसी टाइम से हम बैटरी लो के सिग्नल जैसा इसे शो करता है। तो इसका सोल्यूशन आज हम दोस्तों इस वीडियो पे कैसे होगा बताएंगे। तो पहले दोस्तों इसका बैटरी के वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं, इसका बैटरी में कितना वोल्टेज है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि ये सक्सेसफुली हमारी बैटरी में चार्ज है। तो इसको हम एक बार डीसी मशीन में चेक करेंगे कि इस पर पावर ऑन होता है या नहीं होता है। कभी कभी बैटरी के इशू के भी इतने ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये दोस्तों अलग प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि इस पर क्या प्रॉब्लम से ये सेट इस तरह से प्रॉब्लम होता है। ये देखिए दोस्तों, जब हमने डीसी मशीन पे भी इसको चेक किया तो उसी तरह से ही प्रॉब्लम यहाँ से शो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका वी बैट और वी बस को सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसका मदरबोर्ड में तो काफ़ी सारी काम हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से उसका चार्जिंग के सेक्शन से काफ़ी सारी काम हुई है। जो मैकेनिक भाई ने मोबाइल हमारे पास कुरियर के है, उन्होंने उसका चार्जिंग सेक्शन को काफ़ी इस पर काम कर दिए है। इसका हम चार्जिंग सेक्शन से कोई हमको जो प्रॉब्लम यहाँ से नज़र आ रहा है दोस्तों, हम सोचते हैं दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये वी बैट की सप्लाई या फिर वी बस की सप्लाई ठीक से हमारी पावर आईसी तक नहीं पहुंचती, या फिर हमारी पावर आईसी आउटपुट नहीं दे सकता है ये जो वोल्टेज। तो पहले हम दोस्तों बोरेनोस केमिस्टिक में जो हार्डवेयर के सोल्यूशन दिए हैं, इससे यूज करते हुए हम उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज को पहले चेक करेंगे। जो हमारी पावर आईसी के पास जितने भी हमारी कैपेसिटर है उनके पास हमारी जो वोल्टेज आउटपुट इनपुट होती है इसको पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों पहले हम बैटरी को यहाँ से लगाएंगे और बैटरी को और चार्जर को यहाँ से लगाकर इसको चेक करेंगे कि यहाँ से कितने कितने वोल्टेज शो हो रही है। जितने भी हमारी डायग्राम में जितने भी वोल्टेज इनपुट आउटपुट के हैं, यहाँ से तो कम्प्लीटली हमको नज़र आ रहा है कि कम्प्लीटली वोल्टेज यहाँ से जितने भी शो होना चाहिए वो शो हो रहा है। तो पर्टिकुलरली छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। हर एक कैपेसिटर यहाँ से पास जो है पावर आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज की इसको पर्टिकुलरली हमको चेक करना है। क्योंकि जब इस तरह से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई दोस्तों, पहले आईसी के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि आईसी बहुत लास्ट वाली बात होती है। आईसी को उठाना और बैठाना, जब भी हमको कोई भी सोल्यूशन ना मिले उसी टाइम पे हम आईसी के बारे में सोचना दोस्तों। पहले छोटी चीज़ को हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ हमारी शॉर्ट हो सकती है या फिर ओपन हो सकती है, हमारी रजिस्टर हो या फिर कैपेसिटर हो। यहाँ से बैटरी के कनेक्टर को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ से जो वोल्टेज शो होती है या नहीं होती। ये देखिए, यहाँ से कम्प्लीटली हमारी 4.33 वोल्टेज यहाँ से शो हो रही है, यानी कि हमारी चार्जर की सेक्शन से जो वोल्टेज पावर सप्लाई यहाँ से कम्प्लीटली शो हो रहा है। और यहाँ से चार्जर लगाने के बाद जो हमारी वी बैट सप्लाई है, हमारी जो नेटवर्क आइस तक डायरेक्ट जाती है, हमारी लाइट कोयल तक डायरेक्ट जाती है, जो वोल्टेज यहाँ से भी कम्प्लीटली शो हो रहा है। यहाँ से हमारी 2GPA में जो भी यहाँ से वोल्टेज है यहाँ से भी कम्प्लीटली शो हो रही है। तो अब दोस्तों इसका वोल्टेज कहीं से भी मिसिंग हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमको दोस्तों क्यों शो हो रहा है, इसको कम्प्लीटली चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये उसका वी बस की रजिस्टर है। यहाँ से वी बस की रजिस्टर शायद कुछ वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यहाँ से हमको कुछ वोल्टेज ज़रूर शो करना चाहिए। और यहाँ से उसका तो ग्राउंड है, इसका प्लस के पॉइंट को चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो 2.7 हमारी वोल्टेज यहाँ से शो हो रही है, लेकिन यहाँ से वी बस की सप्लाई हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इस सेक्शन से कुछ गड़बड़ हमको नज़र आ रहा है। तो कम्प्लीटली इस जो कंपोनेंट्स है इसको कम्प्लीटली हम चेक करेंगे। यहाँ से 1.7
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 1.6 वोल्टेज शो हो रही है, 1.66 वोल्टेज शो हो रही है। और इसके यहाँ से दोस्तों हमको 1.66 वोल्टेज शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वी बैट की सप्लाई है। ये देखिए दोस्तों, ये फिर एक बार चेक किया तब भी इसका वोल्टेज 2.5 हो गया। और इसका और एक हिस्से पे हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज कितना शो हो रहा होगा। यहाँ से तो कम्प्लीटली हमको वोल्टेज शो हो रहा है। और यहाँ से ये देखिए दोस्तों, ये जो रजिस्टर हमको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, यहाँ से ये रजिस्टर ओपन होने की वजह से दोस्तों हमारी इस टाइप का प्रॉब्लम शो हो रहा है। ये देखिए, ये अभी 362 हो गया, अभी 2 पॉइंट समथिंग शो हो रहा था, लेकिन रजिस्टर की जो वी बैट सप्लाई इन होती है उसी टाइम उस पर हमको कम्प्लीटली हमारी वोल्टेज शो हो रही है। तो पहले दोस्तों ये रजिस्टर को हम ओपन करके इसके जगह पर एक जंपर बैठाएंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया नहीं हुआ। ये वी बस की लाइन है दोस्तों, वी बस की लाइन जो हमारी ये वी बैट की सप्लाई यहाँ से हमारी बैटरी के डायरेक्टली ये वोल्टेज ये रजिस्टर के थ्रू हमारी सीपी हमारी पावर आईसी तक जाती है। तो यहाँ से रजिस्टर शायद ओपन की वजह से हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम था चार्जिंग लोगों पे हमारी अटक जाती थी, उसका यही प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम शो हो रहा था। तो पहले दोस्तों यहाँ से एक रजिस्टर की जगह पर यहाँ से एक जंपर बैठाएंगे। जंपर बैठाने के बाद हम मदरबोर्ड को डायरेक्टली चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, लगता है हमारी प्रॉब्लम यहाँ से कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है दोस्तों, क्योंकि जब हम ऑन करते थे सिर्फ हमारी चार्जिंग लोगो आकर क्लोज हो रहा था। ये सक्सेसफुली हमारी प्रोसेस डाउन हो गई दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।